वस्तुओं का उभार और हमारा उन्हें देखने का दृष्टिकोण, इनके द्वारा हमारी आँखों से हमें वस्तुओं का विकृत रूप दिखता है। यह एक दृष्टि संबंधी भ्रम है, एक दृश्य संबंधित छल, एक घन यथार्थ में 3 आयामी घन का एक औपचारिक चिन्ह है, और हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब औपचारिक आकृतियाँ हैं। यह उस पारंपरिक 3 आयामी जगत की आकृतियाँ हैं जिनका कि हमारी ज्यामिति रचना करती है। इनका वास्तविक जगत से कोई संबंध नहीं है। हम जो कुछ भी देखते हैं उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में वहाँ क्या है। हम जानते हैं कि जो हमें दिखता है वह गलत है। हम जानते हैं कि जो हमें दिखता है वह गलत है, और हम यह सोचते हैं कि विश्व उस प्रकार से अलग है जैसा कि हम इसे देखते हैं। इसके विपरीत अगर हमें जो हमने देखा है उस पर यदि कोई शंका नहीं है, और अगर हम यह सोचते हैं कि विश्व वैसा ही है जैसा कि हम इसे देखते हैं, तब यह तर्क इस आशय पर आधारित होता है कि हम उस प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से कि हम देखते हैं, और आदतन हम उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं जो कि हमने देखा होता है। आँखों द्वारा जो देखा जाता है उसमें सुधार लाने पर यह आवश्यक रूप से अवधारणा को जन्म देता है। तर्कों के द्वारा सुधार किया जाता है जो कि अवधारणा के बिना संभव नहीं। आँखों के द्वारा जो देखा गया है, यदि उसमें सुधार न किया जाए तब विश्व हमें एक बिल्कुल अलग रूप में प्रकट होगा। वह जो कि वास्तव में अस्तित्ववान है और जिसे कि हम गलत ढंग से देखते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो कि वास्तविक रूप से अस्तित्ववान है जिसे कि हम कभी नहीं देख पाते, और इसके अतिरिक्त हम जो वास्तव में अस्तित्ववान नहीं है उसे देखते हैं, जिसमें पहले तो हम बहुत सारी अवास्तविक गतियों को देखते हैं जिनकी हम प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। हमारी प्रत्येक गति उस प्रत्येक से जुड़ी रहती है जो हमारे आसपास है। हम जानते हैं कि यह गति भ्रमात्मक है, परंतु हम इसे वास्तविक मानकर देखते हैं। हमारे पीछे वस्तुएं स्थूल रूप से गुजरती हैं और एक दूसरे के आगे निकल जाती हैं। अगर हम धीमी गति से गाड़ी चला रहे होते हैं तब धीरे धीरे घर पीछे छूटते हैं, और अगर हम तेज गति से चलाते हैं तो सब कुछ तेजी से गुजरता है। तब पेड़ तत्काल उत्पन्न होते हैं और गायब हो जाते हैं।